हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लूजा। सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं बना रही थी, आखिर मैं कहाँ थी। तो एक्चुअली मैं बीमार चल रही थी एंड टाइटल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि मैं आज की वीडियो किस टॉपिक पर बना रही हूँ। सो ये कुछ बहुत ही बेसिक एंड एसेंशियल मेजर्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में इस पैंडेमिक से बचने के लिए। सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो है कि हम लोग घर में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कोरोना वायरस है या नहीं है। बिकॉज अभी के टाइम पर कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है, लाइक इतने ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। घर के बगल में आसपास सब्जी वाले, फल वाले, हर एक इंसान को कोरोना हो चुका है। एंड पहले होता था कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं, या लाइक आप किसी वैसे की कांटेक्ट में आए हैं या नहीं आए हैं जो इंसान बाहर से आ रहे हैं। बट अब क्या है कि आपके घर के बगल में, आस पड़ोस में, आप एटीएम जा रहे हो, आप सब्ज़ी ले रहे हो, तो किसी से भी आपको पड़ सकता है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड ये वायरस आपकी बॉडी में कितने दिनों से है एंड किसके थ्रू आया है आपको ये भी नहीं पता चलेगा। तो आप डायग्नोज कर सकते हो कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं। और अगर आप अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोरोना वायरस है तो आप उससे फाइट कर सकते हो एंड आप उससे ओवरकम कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू द वीडियो, फर्स्ट थिंग इज़ कि घर पे आप कोविड-19 का टेस्ट कैसे करें। लाइक अगर जनरली हमें फ़ीवर आता है या फिर हमें कफ हो जाता है थोड़ा सा भी, तो हम डर जाते हैं कि कहीं ये कोविड-19 तो नहीं। तो स्टार्टिंग से हम लोगों को यही सिखाया गया, लाइक हम लोगों ने जिस भी डॉक्टर की वीडियोस देखी उसमें ये था कि अगर आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स नज़र आते हैं, लाइक कफ है, फीवर है, एनीथिंग, तो आपको अपनी सांस को रोकनी है 10 सेकेंड्स तक। और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या नहीं। तो ऐसा हुआ जब मुझे 26 जून को आई थिंक फ़ीवर आया था, तो मैंने भी सेम चीज़ें की। लाइक मैंने सांस रोक कर देखा, मैं सांस ले पा रही थी। एंड मेरे ही 1-2 दिन बाद मेरे पापा को फ़ीवर आ गया एंड उनके साथ भी हम लोगों ने यही ट्राई किया कि लाइक मुझे घर में पहले फ़ीवर आया एंड देन घर में किसी दूसरे को भी फ़ीवर आ जाता है एक टाइम पर 2 लोगों को। तो थोड़ा हम लोग के दिमाग में शक हो गया कि कहीं ये कोरोना तो नहीं। हम लोगों ने पापा से कहा कि आप अपनी सांस रोक करके देखिए एंड उन्होंने 10 सेकेंड से ज़्यादा, इनफैक्ट 28 सेकेंड तक अपनी सांस रोक ली थी एंड उन्हें सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। सो हम लोग सोचने लगे कि हाँ चलो ठीक है, अब इन्हें कोरोना नहीं है। बट स्टिल हम लोग उन्हें काढ़ा देने लगे कि अगर कुछ है भी तो उससे इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग हो जाएगी। बट उनका फ़ीवर लाइक आज दिन में आया एंड नेक्स्ट डे सुबह तक उनको हाई फीवर था। सो हम लोगों ने सोचा कि रिस्क नहीं लेते हैं, अभी एक ही दिन हुआ है तो हम लोगों को टेस्ट के लिए भेज देना चाहिए। एंड मेरी मम्मी ने मेरे पापा को एंड भाई को टेस्ट के लिए भेज दिया। और उसके बाद उसके 3 दिन के बाद उनके रिज़ल्ट आई। एंड उस बीच हम लोग लाइक विटामिन सी खा रहे थे, विटामिन ई एंड बहुत सारी इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें लाइक लेमन जूस, वार्म वाटर, ये सब हम लोग ले रहे थे। एंड हम लोगों को लग रहा था लाइक कि ठीक है, बिकॉज उनका फ़ीवर भी कम हो गया था एंड सांस लेने में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, लाइक मैंने बताया। एंड हम लोग बीच बीच में चेक करते थे कि 10 सेकेंड से ज़्यादा देर तक सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट हम सब लोग ये ट्राई कर रहे थे। बट जब 3 दिन बाद रिज़ल्ट आया तो मेरे पापा एंड भाई दोनों पॉजिटिव थे, जबकि मेरे भाई को कोई सिम्टम नहीं था। जब एक घर में लोग रहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, बिकॉज आप अपने भाई से, अपने बहन से, मम्मी खाना बनाती हैं एंड पापा और भाई बाहर के सामान लाते हैं, तो आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हो। जबकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे थे, घर से बाहर ग्लव्स लगा कर निकलते थे एंड बाहर से आने के बाद तुरंत नहाते थे, कपड़े को डिटर्जेंट से धोते थे। स्टिल हम लोगों को इन्फेक्शन हो गया एंड पता नहीं कैसे हुआ। सो मेरा कहना ये था कि हम लोगों को इस चीज़ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि मैंने सांस रोक ली एंड सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो लाइक आई एम सेफ़। सो इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर है। ये आपके पास होनी चाहिए। ये 1500 से लेकर 2000 तक के रेंज में अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर को आपको यूज़ कैसे करना है, आपको कम से कम 5 से 6 मिनट तक चलना है। उसके बाद आपको टेस्ट करना है। लाइक ये पल्स ऑक्सीमीटर है तो इसको आपको टेस्ट करना है। आपको अपनी फिंगर इसमें इस तरह से डालनी है एंड ये बटन ऑन करना है। इसके बाद आपको रीड करना है। आप 6 मिनट चलने के बाद जब करोगे तो आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 95 से 98 के बीच में आना चाहिए। लाइक यू कैन सी मेरा अभी 99 आया है।
यस। तो आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 98 से 95 के बीच में आना चाहिए। तो इसका मतलब आपको कोरोना वायरस का रिस्क नहीं है। बट अगर आपका 95 से डिक्रीमेंट में है, लाइक 94 है, 93 है, तो 70 से 80% चांसेस है कि आपके लंग्स को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो तब आपको जाना चाहिए टेस्ट करवाने के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ़ कि आपको एक फ़ीवर आया और आप बाहर चले गए टेस्ट करवाने, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग आते हैं। तो अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है तो इन्फेक्शन पड़ने का डर हो सकता है। सो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ अभी ही काम आएगी। अगर आप एक बार ख़रीदोगे तो आपको आगे भी, लाइक इसमें पल्स रेट आप चेक कर सकते हो, अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर सकते हो। तो आपके लिए ये बेनिफिशियल ही है, आगे भी काम आएगी। एंड इस टाइम पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये ले लो। सो ऐसे पैंडमिक के टाइम पर आपको कुछ चीज़ें तो अपने घर में रखनी चाहिए एंड ये सब ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। लाइक आपको एक थर्मोमीटर रखना चाहिए, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, आपके पास पैरासीटामोल की टैबलेट्स होनी चाहिए, आपके पास विटामिन सी की टैबलेट्स होनी चाहिए एंड मेनी अदर्स, लाइक आप मल्टीविटामिन्स खाते हो, विटामिन ई, विटामिन डी, इनफैक्ट कैल्शियम, जिंक। अगर इन सब चीज़ों को खा रहे हो तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी एंड किसी भी इन्फेक्शन से आप काफ़ी अच्छे ढंग से लड़ सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग, गॉड फॉरबिड अगर किसी का भी पॉजिटिव आ जाता है, सो पैनिक नहीं करना चाहिए, बिकॉज लोग पैनिक करने लगते हैं कि अब क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, सबको इन्फेक्शन ना हो जाए, तो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि क्वारंटीन सेंटर में चले जाएं। सो मैं सजेस्ट करूँगी क्वारंटीन सेंटर इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन। अगर आपका घर है एंड आपका रूम, और अगर आपके पास एक सेपरेट वॉशरूम अटैच है आपके रूम से, तो आप अपने घर में रहो, वो ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज क्वारंटीन सेंटर में ना आपको ढंग से खाना मिल पाएगा, ना उतनी अच्छी मेडिकेशंस मिल पाएगी। लाइक हम लोग एक्सपेक्ट ज़्यादा कर लेते हैं बट उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। इनफैक्ट गवर्नमेंट आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है बट कुछ लोगों की वजह से वो फैसिलिटीज़ आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। सो आपको घर में ही रहना चाहिए। आप घर में रहकर जो आपकी केयर हो जाएगी, आपको खाना मिलेगा, टाइम टू टाइम गर्म पानी, गर्म दूध, सब कुछ मिलेगा, वो आपको बाहर में नहीं मिल सकता। एंड आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप यूटेंसिल्स प्लास्टिक और स्टील का नहीं यूज़ करके ग्लास का यूज़ करो, जिस पर वायरस कम टाइम तक रहे। एंड आपको अपने जो भी सामान है, लाइक ग्लव्स हैं, इन सबको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एंड लाइक हम लोगों ने घर में, जब मेरे पापा और भाई को कोरोना हो गया उसके बाद भी हम लोगों ने ग्लव्स एंड शील्ड वगैरह मंगवा ली, बिकॉज फिर भी इम्पॉर्टेंट काम के लिए बाहर हम लोगों को जाना पड़ रहा था। लाइक अगर आपको ATM वगैरह यूज़ करना है तो मैंने रीयूजेबल ग्लव्स मंगवाया एंड शील्ड वगैरह मंगवाई। आप इसे सैनिटाइज़ करके बार बार यूज़ कर सकते हैं। एंड हम लोगों को हो गया बट हम लोगों की वजह से किसी और को नहीं हो पाए, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना। सो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी एंड अगर मैं किसी भी वे से आपकी हेल्प कर पाई तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो मुझसे मैसेज में पूछिए। एंड मैंने अपना सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल ओपिनियन शेयर किया है, सो आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।